वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम जो है औसत का चैप्टर नंबर 9 लेकर आ चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 76 तक जो है कंप्लीट करा चुके थे एवरेज का। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो आप जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, आई होप कि जो है सभी ने लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा कि एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 39 और फेल होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 39, ठीक है, और फेल होने वाले का औसत कितना है 15 है, और ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है 35 हम यहाँ लिख देंगे। और जो हमारा जो है यहाँ अब इसको घटा देंगे, ये घटेगा तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20:4। तो ये जो हमारा रेशियो आया घटने के बाद क्या आया, जब एवरेज को हम जो है घटाने के बाद जो हमारा क्या आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी ये जो हमारा रेशियो आया है नंबर ऑफ स्टूडेंट का है। अगर ये काटना चाहे 4×5 यानी 5:1 आ गया। और ये जो 5:1 यानी टोटल 6 रेशियो बराबर हमारा दिया हुआ है 120। तो 6 रेशियो बराबर 120, तो 1 रेशियो बराबर 20, ठीक है, कट गया। तो हमें निकालना क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का रेशियो कितना है, उत्तीर्ण होने वाले पास होने वाले P, इसके सामने कितना रेशियो आया है 5 है, तो हम 5 से गुना कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि जो है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 78, 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल की औसत खपत 10.8 किग्रा है। ये जो है ओवरऑल है 10.8, जबकि प्रौढ़ के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 है और नाबालिग के लिए प्रति व्यक्ति 6 किग्रा है। तो परिवार में नाबालिगों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सेम ही मेथड से बनाना है। प्रौढ़ के लिए कह रहा है तो हम P लिख देते हैं, इसका एवरेज दिया हुआ है 15, और जो है नाबालिग के लिए नाबालिग को N लिख देते हैं और इसका एवरेज दिया हुआ है 6। और ओवरऑल एवरेज की बात करें तो ओवरऑल एवरेज हुआ है 10.8। तो ये हो गया। अब इसको हम घटाएंगे। 10.8 में अगर 6 घटाते हैं तो कितना आएगा 4.8 आएगा, ठीक है। और इसको अगर घटाएंगे 15 माइनस 10.8, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 4.2। अब देखिए पॉइंट का मान दोनों तरफ बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं ना, 8×6 48 और 7×6 42, यानी 8:7 आ गया। ये क्या आ गया, परिवार में नाबालिग और प्रौढ़ व्यक्तियों के संख्या का रेशियो हमारा आ गया कितना 8:7। मतलब निकालना क्या है, परिवार में नाबालिगों की संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रौढ़ की बात किया जा रहा है, तो प्रौढ़ में दिया हुआ है 8 प्रौढ़ दिया था पहले, तो 8 प्रौढ़ दिया हुआ है और रेशियो भी इसका 8 आया है, तो 8 रेशियो बराबर 8
तो 1:1, तो जो है नाबालिग के लिए क्या माना था n, और इसका रेशियो आया है 7, तो 7:7 × 1 = 7। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29। अभी तक भी जो है बहुत से लोगों ने लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को जो है लाइक कर देना, ताकि जो हम तो चलिए आई होप कि जो है सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। करे 52 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 अधिक है। लड़कों की संख्या का औसत भार 42 किग्रा है, जबकि सभी 52 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा? अब देखिए लड़कों की संख्या यानी बॉय की संख्या जो है क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या से 2 कम है। टोटल कितने हैं भाई? टोटल कितने हैं? 52 है, और 52 में से ये 2 कम है, ठीक है। और ये 2 लड़का और लड़की दोनों है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 50/2, यानी लड़कों की संख्या हमारा मालूम हो गया कितना? 25, ठीक है। तो जब लड़कों का 25 है तो गर्ल यानी लड़कियों का 27 हो जाएगा, क्योंकि उससे 2 कम है। दोनों को जोड़ेंगे तो 52 तो वहीं जाएगा। अब जो है कह रहे लड़कियों का औसत भार, तो पहले कुल भार कितना हो जाएगा 52 छात्रों का, तो 52 × 40 क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस, फिर कह रहा है फिर लड़कियों का संख्या निकालना है, तो अब लड़कों का कितना है? लड़कों का औसत भार, अब लड़कों का यानी 25 × कितना? 42। अब इसको ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20/80 - 1050। अब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1030। अब ये कह रहा है लड़कियों का औसत, लड़कियों की संख्या कितने निकाला है? 27। 27 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो ये लगभग जो है 38 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। कह रहे किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत दिया है 400, और मैनेजर के साप्ताहिक वेतन 2400, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 300 रुपया है। तो मैनेजरों तथा कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात है? तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों का औसत दिया है और ओवरऑल औसत भी दिया हुआ है। तो पहले हम मैनेजर को एम लिख देते हैं, इसका औसत दिया हुआ है 2400, और एम्प्लॉई का दिया हुआ है 300, और ओवरऑल दिया हुआ है कितना? 400। तो जो अंतर आएगा वो जो है नंबर ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉई की संख्या का जो है रेशियो आएगा। घटाने के बाद अगर हम इसको घटाते हैं तो इसका कितना आ जाएगा? 100। अगर इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 2000। इसको काट देंगे तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 1:20 आएगा ना, क्योंकि 2 0 से 2 0 कटा तो 20 बच गया ना, यानी 1:20 आ गया। अब क्या कह रहा है? मैनेजर तथा कर्मचारियों की संख्या, तो बस 1:20, यानी मैनेजर का एम है, इसके सामने वाला 1 और एम्प्लॉई के सामने वाला 20। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत 45 है, उस कक्षा के लड़कों का औसत 40 और लड़कियों का औसत 50 है। तो कक्षा में लड़का और लड़कियों सेम क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखिए ओवरऑल औसत दिया हुआ है और अलग अलग जो है औसत दिया हुआ है, तो हमें जो है अनुपात निकालना है। तो लड़कों का बी लिख देते हैं, इसका औसत 40 दिया हुआ है और गर्ल का दिया हुआ है 50। ओवरऑल औसत कितना दिया है? 45। अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये भी आ जाएगा 5, यानी ये जो 5:5 ये कट जाएगा
तो 1:1। ये हमारा किसका रेशियो आया? लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो आया। तो हमारा यही निकालना ही था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और अभी तक देख रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो पे जुड़े हुए हैं वो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। चले स्टार्ट करते हैं। 82 करेक्ट। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु का 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु क्या है? तो देखिए, इसका डायरेक्ट अगर आंसर बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। और औसत कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। औसत कितना आ रहा है? औसत 12 है। चलिए 12। अब 12 के बाद कह रहा है कि उनके अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए। एक आदमी को जुड़ा है तो गुना 1 कर देंगे। ठीक है। अब जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे प्लस। अब फिर नंबर ऑफ बॉय कितने? 20। अब एक अध्यापक जुड़ा है तो 1 हमने 1 कर दिया। अब ओवरऑल औसत की वृद्धि कितनी है? 1 वर्ष की, तो 1 से गुना कर दें। तो ये ट्रिक है। ये 12 + 20 + 1 कितना? 21। 21 में 1 से गुना करेंगे 21 ही आएगा। तो 21 और 12 कितना हो जाएगा? 21 और 10 31 और 2 33 ना। तो 33 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये तो हो गया हमारा ट्रिकी मेथड। ठीक है, ये हमारा ट्रिकी मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड, सेकंड मेथड देखिए। 20 लड़कों की औसत आयु 12 है, तो आप डायरेक्ट कुल आयु निकाल सकते हो ना। 20 × 12 पहला नंबर फैक्ट। 20 × 12 निकाल सकते हो, ये आएगा 240। ठीक है। अब करें उनके अध्यापक की आयु जोड़ गई, तो 20 छात्र थे, अब अध्यापक का जोड़ा है तो 21 हो गया। अब जब 21 जोड़ा है तो औसत पहले 12 वर्ष था, अब औसत ही 1 वर्ष बढ़ गया, यानी 13 हो गया है। तो 21 गुने अगर 13 गुना करेंगे तो 273 आएगा। अब जो हमारा डिफरेंट आएगा, इन दोनों का डिफरेंट आएगा 33। तो 33 ही हमारा जो है अध्यापक की आयु आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 2 मेथड से बना दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 82 बनाया। ठीक है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए पहले तो ट्रिकी मेथड देख लेते हैं। औसत एवरेज से पहले एवरेज देखते हैं। एवरेज कितना है? 21 है। 21 है ना। कितने आदमी बढ़ रहे हैं? 1 ही बढ़ रहे हैं ना, कच्चा अध्यापक की आयु। तो गुना 1 करते हैं। ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ वो 1 वर्ष बढ़ रहा है ना, इसको अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घटेगा तो फिर माइनस। ठीक है। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 20। एक अध्यापक जुड़ गए 21। गुना करने के बाद क्या 1 वर्ष बढ़ जाता है तो 1। अगर 2 वर्ष होता है यहाँ तो 2 लिखते। तो बस 21 + 20 है 21 42 हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ट्रिकी मेथड हो गया। और सेकंड मेथड 20 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 20 × 21। ठीक है, पहला नंबर 21 दूनी 42, 420 आ गया। ठीक है। अब दूसरा, अब इनमें कक्षा अध्यापक की आयु सम्मिलित की जाती है। 20 छात्र, एक अध्यापक जुड़ गया 21। जब 21 से जुड़ गया, अब तब एवरेज क्या हो रहा है? 21 से बढ़ के 22 हो जा रहा है। तो 22 हो गया। अब इसको आप गुना कर दें, तो आप गुना करके देख लीजिए। 42, 21 दूनी 42 और 42 कितना हो रहा है? 2, 4 2 6, 462। ठीक है। अब इसका डिफरेंट निकालिए। डिफरेंट कितने का आ रहा है? 42 का ही आ रहा है ना।
तो 42 हमारा राइट हो गया। ये हमारा दूसरा मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट 84 भी सेम ही है, तो इसके पहले आप जो है एक बार सोल्व करके देख ले। चलिए हम सोल्व करते हैं। अब देखिए क्या करें, 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। ठीक है, अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 10 वर्ष हो जाती है, यानी 9 थी अब 10 वर्ष है। यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 1 की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे 1 न लिख के 10 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हटा दिया है। तो देखिए एवरेज कितना है भाई 9, कितने सम्मिलित हो रहे हैं, एक अध्यापक, एक आदमी, तो 1 गुना, फिर प्लस। ठीक है, कितने पहले छात्र थे, 40 छात्र थे, 40 में एक अध्यापक जुड़ा, 41 हो गया। वृद्धि कितनी की हुई, 9 से 10 हो गई, वृद्धि कितनी हुई, 1 की, तो 9 प्लस 40 प्लस 1 41, 41 में 1 से गुना करेंगे तो 41 ही होगा। कितना आ गया, 41 प्लस 9 50। पहला मेथड, सेकंड मेथड 40 गुने 9। ठीक है, 40 छात्रों की कुल आयु हो जाएगा 360, पहला टॉपिक। फिर दूसरा, अध्यापक जुड़ा है तो 41 हो गए, और उसके बाद औसत आयु 10 हो गया 410। अब दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, दोनों में घटाएंगे आपस में 50 आएगा। 50 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और आपसे रोध है कि जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को जो है लाइक कर दें, लगातार बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। किसी वर्ग के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। सेम क्वेश्चन है, बनाइए। मेरे बनाने से पहले ही आप बना ली, बाकी तो हम बनाएंगे। चलिए बनाते। कह रहा है 35, तो ट्रिकी मेथड से औसत कितना दिया हुआ है 15। एक वर्ग के शिक्षक जो सम्मिलित हो रहा है, यानी एक आदमी गुना 1, फिर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बढ़ जाता है, लिखा हुआ है 1 वर्ष बढ़ जाता है। कितने थे, 35 छात्र से 1 इंक्लूड हुआ, वृद्धि कितने की, 1 की। 15 प्लस 36 कितने हो गए, 51। ठीक है, 51 आ गया। ये तो पहला मेथड। दूसरा मेथड, 35 विद्यार्थी, कुल आयु कितनी हो जाएगी, 35 गुने 15, यही होगी ना, ये हो जाएगा 525। अब एक वर्ग शिक्षक भी शामिल हुए हैं तो 35 से 36 हो गया, और एवरेज 1 बढ़ गया, यानी 15 से 16 हो गया। 36 गुने 16 576। अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 51। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट 86। एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु, सेम क्वेश्चन है, सेम है, आप बनाइए इसको। आपको मैथ से उबना नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं तो उब जाएंगे, उबना नहीं है। ताकि ये तो हमारा प्रैक्टिस हो रहा है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, 10 लिख दिया हमने अभी। अब एक अध्यापक जुड़ा है तो 1 से गुना, फिर प्लस, क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस हमने किया। 25 छात्र से एक अध्यापक जुड़ा है और वृद्धि कितनी की, 1 की, तो 1 गुना कर देंगे। 10 प्लस कितने होंगे, 36 हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड मेथड, 25 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, 25 गुने 10, 250 ना। अब एक अध्यापक जुड़ा है तो 26 हो गए, और एवरेज कितनी होगी, 10 से 11 हो गई, तो 26 गुने 11 कितने हो जाएंगे, 286। अब दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 36। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड से भी 36 आएगा। नेक्स्ट
87। 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 46.5 किग्रा है। यदि अध्यापक के भार को मिला दिया जाए तो 500 ग्राम बढ़ जाता है। सेम क्वेश्चन है, कितना है एवरेज? 46.5 है। एक अध्यापक जुड़ा है ना, तो गुना 1 से कर देंगे, प्लस क्या करें, अध्यापक के कितना 34 था पहले, एक अध्यापक जुड़ा है, और कितने की वृद्धि हुई? 500 ग्राम की वृद्धि। तो 500 ग्राम यानी आधा किलो, और आधा किलो का 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 46.5 प्लस ये 34 है, एक 35/2 हो जाएगा, यानी 46.5 प्लस ये 17.5। अब आपस में इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 64 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब सेकंड मेथड से आप खुद बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। किसी क्रिकेट टीम को 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है, और जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन को स्कोर घटा दिया जाए तो औसत 2 रनों से बढ़ जाता है। देखिए एवरेज कितना है? 24 है। 24 है ना, एक कैप्टन को हटाया गया है ना, एक आदमी को हटाया गया, 1 गुना कर देंगे। हटाया गया है, हटाने का मतलब कि स्कोर घटा लिया जाता है। कैप्टन को हटाया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ बढ़ाया जाता है तो प्लस लिखते हैं, और घटाया जाएगा तो माइनस लिखेंगे। यहाँ घटाया गया है, कैप्टन को हटाया गया टीम से, तो माइनस हमने लिख दिया। फिर अंदर भी माइनस होगा, 11 खिलाड़ी था, इसमें से कितने? एक कैप्टन को हटा दिया, एक हमने माइनस कर दिया, और वृद्धि हो गई कितने की? औसत 2 की, तो 2 हमने गुना कर दिया। तो 24 माइनस 11 में से गया 10, 10 दूनी 20, कितना आ गया हमारा आंसर? 4 आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब सेकंड मेथड से बना सकते हैं। 24 गुने 11 कितना हो जाएगा? 264। अब जो है कैप्टन को हटाया गया है तो कितना होगा? 10 से। अब 10 जब हटाया गया तो एवरेज कितना? 11 से हो गया। 11 से एवरेज कितना हो जाएगा? 24 था ना, 24 रन एवरेज था, 24 से 26 हो गया, 2 बढ़ गया, 2 रनों से बढ़ जाते, 26 यानी 260। अब दोनों का डिफरेंट कितना आएगा? 4, ठीक है। तो आई होप कि जो है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, धमाकेदार लगा होगा। तो अगर आपने जो है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इस तरह की वीडियो जो है हमेशा लाते रहे। और जो है हम जो है वीडियो शॉर्ट वीडियो भी इस पर अपलोड करते हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक वेबसाइट है, उस पर आप जाके जीके जीएस मैथ का जो है अध्ययन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है दिया हुआ है। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। हम इस तरह की वीडियो फेसबुक पर भी अपलोड करते रहते हैं, और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।